when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. टुमारो चलो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई लर्निंग वीडियो के साथ। आई होप जो आप स्क्रीन पे भी फिलहाल देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके के आपने भी टूल्स कई बार इंटरनेट पर जगह जगह देखे होंगे। जगह जगह की बात मैं करूं अगर तो कह सकते हैं कि आपने कई सारे शॉर्ट्स वीडियोस में इंस्टाग्राम की रील्स पर देखे होंगे लोगों को वहां पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो है सेट करते हुए देखते हुए, और जब वो प्राइस धीरे धीरे मूव करके उस टारगेट पे रीच करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आज हम इसी टूल के बारे में सीखने वाले हैं, ज़ीरोधा के चार्ट पर यूज करने वाले हैं। ज़ीरोधा पर अगर आपका अकाउंट नहीं है, बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके आप ज़ीरोधा पर एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टूल। और टूल को सबसे पहले हम टूल से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा उस कॉन्सेप्ट को, क्या नाम है उस कॉन्सेप्ट का। उस कॉन्सेप्ट का नाम है, आपने कई बार सुना भी होगा, हो सकता है आप यूज भी करते हो, कई सारे लोग इसके बारे में हो सकता है जानते भी हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में आपने कई बार सुना होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि रिस्क को मैनेज करना है हमें, रिवॉर्ड्स को सेट करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा इतना होना चाहिए। दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म। जब भी हम रेशियो की बात करते हैं ऑब्वियस सी बात है वो एक मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और रेशियो हमेशा दो चीजों में कैलकुलेट किया जाता है, दोनों को डिवाइड करके। सो नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो सबसे पहले रिस्क को समझते हैं, क्योंकि रिस्क पहले हमारे लिए रखा गया है, और रिस्क का मतलब है द अमाउंट ऑफ मनी, या किसी भी ट्रेड में जब आप उस ट्रेड में कितना अमाउंट रिस्क कर सकते हैं। जी हाँ, इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस की, कि अगर हम किसी भी ट्रेड में एक 100 रुपीज पर अगर हम प्रीमियम को बाई कर रहे हैं और जिसपे हम 15 रुपीज जो है रिस्क रख सकते हैं, मीन्स हमारा स्टॉप लॉस 15 रुपीज का है तो हमारा रिस्क 15 रुपीज का हो गया। या अगर मैं इसको राउंड फिगर में करूं तो 10 रुपीज अगर मान लीजिए हम लॉस बियर कर सकते हैं तो 10 रुपीज का हमारा बियर कितना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस सही क्या है, क्या नहीं सही स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाह रहे हैं कि व्हाट शुड बी अवर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, उस पर एक अलग मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आप ये पिंग कर देना, 1 सेकंड लीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि एक्चुअली में हम ये फाइंड आउट करें कि स्टॉप लॉस हमारा कितना होना चाहिए। क्या जिस तरीके से लोग बोलते हैं परसेंटेज में 10%, 15%, 20%, या कुछ और कहानी है स्टॉप लॉस की, तो प्लीज डू कमेंट जिससे कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना सकूं। तो रिस्क आप समझ लीजिए, फिलहाल रिस्क का मतलब है आपका स्टॉप लॉस जो भी आप बियर कर सकते हैं। रिवॉर्ड इज योर रिवॉर्ड, किसी भी चीज में मेहनत कर रहे हैं उस पर हम क्या रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, दैट इज योर टारगेट। कि अगर आप 100 रुपीज का कोई प्रीमियम बाय कर रहे हैं, आपका बाय प्राइस 100 रुपीज है, तो व्हाट टारगेट यू आर लुकिंग फॉर, लेट्स अज्यूम 120 का आप टारगेट एज्यूम कर रहे हैं, और तो टारगेट हमारा कितना हो गया 120 माइनस 100, दैट इज हमारा रिवॉर्ड जो है वो 20 रुपीज हो गया। अब इसमें आती है दो कहानियां कि रिस्क और रिवॉर्ड को एक साथ कैसे लेकर चलते हैं। फिर व्हाट इज द टर्म रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क अलग चीज हो गई सर, हम समझ गए कि स्टॉप लॉस हो गया, रिवॉर्ड हम समझ गए कि सर हमारा टारगेट हो गया, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहां से आ गया, लेट्स अज्यूम, लेट्स एक्सप्लेन दिस। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो रिस्क को अगर हम डिवाइड कर दें रिवॉर्ड से, सो दिस इज रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो। तो ये जैसे आपने सुना होगा 1:2, 1:3, 1:1। सो 1:1 मीन्स अगर हम मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। सो दिस इज रिस्क एंड दिस इज रिवॉर्ड, दो हमारे फैक्टर हैं। लेट्स अज्यूम कि कोई हम एक ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं जिसमें हम रिस्क जो है वो रख सकते हैं 10% का। तो 10% अगर रिस्क है आपका और टारगेट भी हमारा 10% का है, सो 10/10 अगर हम रिस्क और रिवॉर्ड को डिवाइड करें तो ये आता है 1/1, दैट इज 1:1। सो इस केस में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या हो गया, हमारा इस केस में रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 1:1। मतलब जितना हम अमाउंट रिस्क ले रहे हैं उतना ही हम टारगेट एज्यूम कर रहे हैं। सो दिस इज द इक्वल अमाउंट, सो रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड इज 1:1। नाउ लेट्स अज्यूम कि रिस्क हमारा 10% ही रहता है और टारगेट हम 20% कर देते हैं। सो नाउ हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, 10 डिवाइड बाई 20, सो दिस कम्स 1/2, सो दिस इज 1:2। अब आप समझ गए कि अगर हम 100 रुपीज पर एंट्री कर रहे हैं किसी भी स्टॉक या किसी भी प्रीमियम में, सो अगर हम 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं और 20 रुपीज का रिवॉर्ड मींस टारगेट लेकर चल रहे हैं, सो दिस इज 1:2 ट्रेड।
इस ट्रेड को हम 1:2 ट्रेड समझ सकते हैं। अब आप जब भी कहीं सुनेंगे 1:2 ट्रेड, 1:3 ट्रेड, अगर 1:3 ट्रेड होती तो इसका मतलब रिवॉर्ड हमारा कितना हो जाता? 30 रुपीज, मीन्स 90 रुपीज हमारा स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हमारा 130 रुपीज हो गया। आई होप यू गॉट द बेसिक ऑफ दिस कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। अब इसको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही क्यों बोलते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है बट मैं बता देता हूं कि रिस्क अगर आप डिवाइड कर रहे हैं रिवॉर्ड से, देन इट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसी का उल्टा कर दें, अगर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो निकालना है तो वो उल्टा हो जाएगा उसका, जस्ट अपोजिट। सो इसलिए जो पैटर्न शुरुआत से चलते चला रहा है, रिस्क इज टू रिवॉर्ड, इसलिए रिस्क इज टू रिवॉर्ड, क्योंकि लॉस पहले में देखना होता है, सो कि सेफ रहे हम। और दिस वाज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और इससे बड़ी कोई कहानी पीछे की नहीं है। अब हमारे दो पैरामीटर निकल के आए, एक हमारा निकल के आया रिस्क से स्टॉप लॉस, सो रिस्क इज स्टॉप लॉस, एंड रिवॉर्ड जो है वो है हमारा टारगेट। राइटिंग पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा बस। सो दो इंपॉर्टेंट टर्म स्टॉप लॉस एंड टारगेट डेली हमारे सामने रहते हैं, डेली हम हर जगह सुनते हैं, ये दिन ब दिन हमारे कानों में गूंजता रहता है, स्टॉप लॉस टारगेट, स्टॉप लॉस टारगेट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि ये टूल हम कैसे मार्क कर सकते हैं। सिंपल सा टूल है जो ज़ीरोधा में आपको यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं, लेट्स अज्यूम हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, एक सिनेरियो लेकर चल रहे हैं कि हम किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। सो आई होप कि आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होगी, आपने कॉम्बो कोर्स में भी पढ़ा होगा कि जब भी हम बाइंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, कोई भी ट्रेड लेने का मतलब होता है पोजीशन बनाना। आप चाहे सेलिंग कर रहे हो, आप चाहे बाइंग कर रहे हो, तो ट्रेड लेना इज पोजीशन बनाना। अब वो पोजीशन आप बाइंग की तरफ बना रहे हो या सेलिंग की तरफ बना रहे हो, ये एक अलग पार्ट हो गया। सो नाउ लेट्स अज्यूम कि आप बाइंग की तरफ एक पोजीशन बना रहे हो, और बाइंग की पोजीशन को हम बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग मींस लंबा रास्ता आप कह लो, लॉन्ग मींस आगे की लंबी कहानी। सो दिस मींस कि अगर हम यहाँ पे कोई एंट्री बना रहे हो और हमारा पर्सपेक्टिव और लंबा आगे जाने का है, सो दिस इज आवर लॉन्ग पोजीशन। मतलब अगर हम बाय कर रहे हैं, अब अगर हम बायर हैं, सो वी हैव अ लॉन्ग पोजीशन, हम लॉन्ग पोजीशन होल्ड करेंगे। अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट सेलिंग के बारे में आप जानते होंगे कि हम पहले सेलिंग करते हैं फिर बाद में बाइंग करते हैं, इसलिए हमारे लिए वो क्या हो गया, शॉर्ट पोजीशन हो गया। सो दो पोजीशन हो गए सिंपल, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। ये टूल्स भी इन्हीं के नाम से हैं, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। कहां मिलेंगे ये टूल्स, उससे पहले एक थोड़ा सिनेरियो बनाते हैं कि एग्जांपल मैं आपको भी फिलहाल चार्ट में दिखाता हूं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट है, आज का चार्ट है 11 जुलाई का। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेटजी बंडल, आप सभी लोग जानते होंगे स्ट्रेटजी बंडल के बारे में कि एक हमारी वेबसाइट पे एक स्ट्रेटजी बंडल है जिसमें 20 स्ट्रेटजीज अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो हम उस स्ट्रेटजी बंडल में से एक स्ट्रेटजी का भी एग्जांपल लेकर देखेंगे कि वहां हम टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट कर सकते थे। सो पहले एक सिंपल चार्ट पर हम एक पैटर्न देखते हैं कि यहाँ हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। अब मालूम हालांकि ये चार्ट पहले बन चुका है, बट लेट्स सी हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। सो यहाँ मान लीजिए किसी भी प्राइस एक्शन ट्रेडर ने, या जो भी प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं या पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं, लेट्स अज्यूम कि हमने यहाँ पे एक हाई पॉइंट मार्क करके रखा था कि अगर बैंक निफ्टी इस हाई पॉइंट को ब्रेक करेगा देन आई विल एंटर इनटू अ लॉन्ग पोजीशन। क्यों? क्योंकि हाई ब्रेक कर रहा है तो हम किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स अज्यूम कि ये कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री करने वाले हैं। सो हमारे माइंड में ये है कि हम एंट्री यहाँ पे ऑलमोस्ट करने वाले हैं इस पॉइंट के हाई पे ब्रेक होते ही। 51,966 का प्राइस है। ये मैं यहाँ पे प्राइस लेवल भी मार्क कर देता हूँ साथ के साथ, जिससे कि थोड़ी सी और आसानी हो चीजें समझने के लिए। सो दिस इज द 51,967 का प्राइस है। नेक्स्ट नीचे जो हमारा लेवल था ये हमने पहले मार्क किया हुआ था। लेट्स अज्यूम कि हम ये लेकर चल रहे थे कि अगर नीचे ब्रेक करता है ये लेवल, लो लेवल, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, मींस पुट साइड। अगर ये हाई लेवल ब्रेक करता है तो एक कॉल की साइड, मींस लॉन्ग पोजीशन। सो नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस टूल। और अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इधर लेफ्ट साइड में जो आपको ये एक सिंबल दिख रहा है, इस आइकन वाले टैब के जस्ट ऊपर लॉन्ग पोजीशन, इसको आप साइड में एरो क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो चीजें मिलेंगी, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। तो अभी हम यहाँ पे लॉन्ग करने वाले हैं, तो हम लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करेंगे और अब ये टूल आ चुका है, और जहां आपका एंट्री पॉइंट है वहां पे आप क्लिक कर देंगे चार्ट। सो हमारा एंट्री पॉइंट इसके हाई के ब्रेक पे बन रहा था, मींस यहां पे, तो मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। अब आपके क्लिक करते ही आपके सामने 1:1 का रेशियो अपने आप लग चुका है चार्ट में। कैसे?
समझे हम इस बात को, इस पे क्लिक करेंगे और समझेंगे थोड़ा सा। इसको समझने के लिए अगर आप इस पे डबल क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ इनपुट स्टाइल वगैरह जो इसकी चेंज करनी है, अगर वो आपको चेंज समझ में आ जाएगी। सो साइज, लॉट साइज 1 है, रिस्क आपका 25% का है, और टिक्स जो है प्रॉफिट लेवल 130 का है, 130 पॉइंट्स हमने यहाँ पे प्रॉफिट का लिया है, और स्टॉप लॉस भी हमारा स्टॉप लेवल क्या है 130 का है, क्योंकि 1:1 रेस, इसलिए यहाँ पे आप देखो प्रॉफिट लेवल हमारा 130 है, स्टॉप लेवल 1, ये बाय डिफॉल्ट आएगा जैसे आप क्लिक करोगे। अब लेट्स अज्यूम हमें टारगेट जो है, लेट्स प्राइस एक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए और पुराना कोई स्विंग ढूंढने की कोशिश करें, तो इस स्विंग को मैं लेकर चल रहा हूं और अपना पहला टारगेट यहां रखना चाहता हूं, और स्टॉप लॉस मैं पिछले स्विंग के नीचे रखना चाहता हूं। दिस इज माय स्टॉप लॉस। तो इसको अभी हटा देते हैं, अब इसका हमारा कोई काम नहीं है, हमारी एंट्री बन चुकी है, एंट्री बनने वाली है या बन चुकी है, जो भी आप समझे। सो स्टॉप लॉस हम यहां रखना चाहते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करके यहां छोड़ सकता हूं। नाउ इट्स शोइंग कि 85 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, और अगर हम टारगेट को यहां पर लेकर जाएं तो 110 के ऑलमोस्ट पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। तो 1.1:1.3 या 1.2 का लगभग हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। सो दिस इज हाउ यू यूज दिस टूल, और इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। अगर हमने 51,967 के आसपास एंट्री की है तो हमारा एग्जिट पॉइंट 52,075 है, जिसमें हम 110 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं, साथ के साथ स्टॉप लॉस हमारा 85 पॉइंट्स का है। और अगर ये हमारा टारगेट हिट हो जाता है, मान लीजिए कि हम एक स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं कि इसके हिसाब से प्राइस एक्शन को और इंक्लूड करते हैं, और ये पहला हम मान लीजिए 2 टारगेट रखना चाहते हैं, दूसरा टारगेट हमारा मान लीजिए कि दूसरा स्विंग अगर मैं ऊपर देखूं तो मैं इस स्विंग और इस स्विंग और इस पॉइंट को लेकर चल रहा हूं, तो मैं ये पॉइंट लेकर चल रहा हूं दूसरा टारगेट। सो नाउ लेट्स अज्यूम कि हमारा ये टारगेट पहली कैंडल में ही कैप्चर हो गया है और सेकंड कैंडल रेड बन रही है। अब हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं, तो सिंपली हम इस स्टॉप लॉस को यहां से शिफ्ट करके यहां कर देंगे और अपना टारगेट यहां से शिफ्ट करके यहां कर देंगे। तो अब आप समझ गए कि स्टॉप लॉस के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस तो 0 हो गया, क्योंकि ये हमारा एंट्री पॉइंट था। अब हमारा टारगेट कितना होगा 211 पॉइंट्स। तो कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो दोबारा लगा सकते हैं। चलिए दोबारा लगा कर देख लेते हैं एक और लॉन्ग पोजीशन, जिसमें अब हमारा स्टॉप लॉस यहां पे हो गया और ऑलमोस्ट हमारी एंट्री पॉइंट फिर ये बना लेंगे। सो दिस इज नाउ आवर स्टॉप लॉस एंड द न्यू टारगेट इज दिस वन। सो 100 पॉइंट्स के आसपास हमारा टारगेट है और स्टॉप हमारा 109 पॉइंट्स है। सो आई होप ये छोटा सा एग्जाम्पल आप इस टूल के बारे में समझ पाए। चीजें सामने होती हैं तो ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा कई सारी वीडियोस में, जब इस टूल को लगाया जाता है और टारगेट धीरे धीरे अचीव करता है तो हमें एक अलग सक्सेस दिखाई देती है। सो सबसे सिंपल वे इसको ज्यादातर यूज करने का यही है कि आप पॉइंट्स को समझ सकें, हमारा क्या प्राइस का टारगेट है वो समझ सकें, और स्टॉप लॉस ध्यान में रहे कि हमारे सामने क्या स्टॉप लॉस है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस स्ट्रैटेजी बंडल जो है इस वेबसाइट पे, इसमें जो 20 स्ट्रैटेजीज है उसमें से एक स्ट्रैटेजी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर है, जो स्ट्रैटेजी नंबर 2 है। टोटल 20 स्ट्रैटेजीज है, उसमें से स्ट्रैटेजी नंबर 2 हम यूज करने वाले हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और वो है हमारे लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से थोड़े लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूं। जिन लोगों ने स्ट्रैटेजी बंडल डाउनलोड किया होगा उनको एक आइडिया लग गया होगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी है, क्या उसमें हमको करना होता है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रैटेजी। और बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, आप स्टडी करना आपको पता चलेगा, जो एंट्री पॉइंट है वो यहां बनता है, इस लेवल पर 52,110 पर हमारा एक एंट्री पॉइंट बनती है, वो भी नीचे की तरफ, मींस पुट साइड। तो अब इस एग्जांपल से हम शॉर्ट पोजीशन भी समझ लेंगे और लॉन्ग पोजीशन भी समझ लेंगे। सो नाउ लेट्स अज्यूम कि हम सीधे इंडेक्स के चार्ट पे एंट्री ले रहे थे, तो हम यहां से क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, क्योंकि नीचे की सेलिंग करेंगे। इंडेक्स में, आई नो इंडेक्स का चार्ट है, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे पुट की, बट हम उसका चार्ट अभी अलग देखेंगे। सो दोनों चीजें देख लेंगे जिससे कि आप शॉर्ट सेलिंग के टूल के बारे में भी समझ लो। तो यहां से हम यहाँ पे एक चार्ट लेंगे और यहां से जब हमारी एंट्री बनेगी तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 100 पॉइंट्स होना चाहिए। प्लीज देखिए, हमारा टारगेट 80 to 100 पॉइंट्स है। मैंने स्ट्रेटजी में एक्सप्लेन किया भी है आपको अच्छी तरीके से। सो अब हम जब टूल यहां लेकर आएंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हम
क्योंकि अब ये हमें नीचे साइड की तरफ जाना है, मीन सेलिंग की तरफ दिखाना है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे और हमारी एंट्री यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंट्री पे 52,111 पे, और जैसे मैंने क्लिक किया, स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, पिछली कैंडल का हाई ज्यादा से ज्यादा, वैसे आप बॉडी भी लेकर चल सकते हो। अब बात करते हैं कि हमारे कितने पॉइंट्स का टारगेट था। हमें 80 to 100 पॉइंट्स का टारगेट लेकर चलना था। तो सिंपल, अभी हम यहां पर टारगेट कितना लग के आया है 171 का, हम इसे 100 पॉइंट्स कर देंगे जहां भी होगा। सो दिस इज इट। हमें इस कैंडल में यहां से एंट्री हम कर रहे हैं, तो यहां हमें एग्जिट कर देना है, सिंपल एंड श्योर। ये उस बेस पे बता रहा हूं मैं, जो स्ट्रेटजी के बेस पे है कि 100 पॉइंट्स 80-100 पॉइंट्स आपको उसमें कैप्चर करने, उस हिसाब से यहाँ पे है। बाकी जो लोग और भी तरीके से देखते हैं या ट्रैक करते हैं, बात अलग है। जैसे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई नीचे का स्विंग देखे, तो हमें यहाँ एक टारगेट दिख रहा है अच्छा खासा। सो यहाँ टारगेट अगर हम देखें भी तो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 112-13 पॉइंट्स के आसपास टारगेट मिल रहा है। उससे नीचे का अगर हम कोई स्विंग देखें, हम प्राइस स्विंग का मतलब हो गया प्योरली प्राइस एक्शन इंक्लूड कर रहे हैं, और भी नीचे का अगर कोई प्राइस एक्शन देखें तो हमें ये पॉइंट दिख रहा है। सो दिस इज हाउ यू मार्क योर स्विंग्स एंड टारगेट्स। सो अगर हम इस कैंडल को अपना टारगेट लेकर चल रहे थे तो 192 पॉइंट्स हमें मिले, जिसमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया जा सकता था। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू यूज दिस शॉर्ट पोजीशन मींस लॉन्ग और एंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट टूल। सो आई होप कि इस टूल के बारे में आपको एक एग्जांपल मिला होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट ऑफ पुट जो हम देख रहे थे, जो यहाँ पे हमने एक चार्ट भी ऐड किया है। लेट्स अज्यूम कि 52,101 पे हम जब एंट्री कर रहे थे, तो एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से 52,100 की पुट हम लेट्स अज्यूम की बाई करना चाह रहे हैं, और चार्ट को देखते हुए। सो अगर हम इसका चार्ट देखें, तो जो अगर इसको भी मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लगा दूं, और अगर स्ट्रेटेजी को सीधे इसी पे अप्लाई करूं, मैं इंडेक्स के साथ साथ प्रीमियम के चार्ट पे भी इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर दूं, तो लेट्स मार्क द पोजीशंस एज पर स्ट्रेटजी। मैं यहाँ पे पोजीशंस मार्क करने जा रहा हूं। सो दिस शुड बी आवर फर्स्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकेंड शुड बी आवर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे। सो जब हमने स्ट्रेटजी में देखा कि हमारी एंट्री जब नीचे की एक कैंडल के लो का ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ पे हम ऑब्वियस सी बात है जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये पुट का चार्ट है, सो ये इंक्रीज हुआ होगा, तो यहाँ हमारी एंट्री 346 के आसपास के प्रीमियम के पास हो रही है, जहां हमने मार्क कर रखा है। और मैं इसको मार्क कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली प्राइस दिखाई दे। तो 347 इज अवर एंट्री पॉइंट। नाउ जब हमें कैंडल के 100 पॉइंट्स मिले हैं, सो वो 100 पॉइंट्स कब क्लियर हुए हैं, थोड़ा सा मैं सिर्फ आपको यहाँ प्रीमियम पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो लेट्स अज्यूम कि मैं इसको अगर थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम पे करूं, तो हमें शायद दिख जाए कि हमारे 100 पॉइंट्स कहाँ कवर हुए हैं। इसके ब्रेक के बाद हमारा 100 पॉइंट्स कवर हुआ है ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें 51,000, सॉरी ये तो चार्ट काफी छोटा हो गया। एंट्री हमारी कहाँ बन रही थी, यहाँ बन रही, सॉरी यहाँ हमारी एंट्री बन रही थी 51,100, नो 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 नॉट दिस वन, यहां कहीं हमारी एंट्री बन रही थी। सॉरी मैंने दूसरा चार्ट खोल लिया, इसको मैं हटा देता हूं। जो हमने एंट्री पॉइंट बनाया था चार्ट का, वो हमने कहां बनाया था, यहां बनाया था 52,111, यहां हमने बनाया था। और ये हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा था, यहाँ पे मैं फिर से देख लेता हूं हमारा क्या टारगेट निकल के आ रहा था। हमारा टारगेट जो है निकल के आ रहा था, हमें 100 पॉइंट्स लेना था। तो हम 100 पॉइंट्स मार्क करेंगे, कहाँ पे मिल रहे हैं हमें, यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं। मैं बाकी सारी चीजों को हटा देता हूं। मैं सिर्फ एक टाइम कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, देखना चाह रहा हूं कि किस टाइम पे ये टारगेट कंप्लीट हुआ था। सो ये टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया था 10:18 पे। सो मैं यहां पे 10:18 का एक चार्ट मार्क कर लेता हूं। ऑलमोस्ट शायद इसी के अंदर हो गया होगा, 5 मिनट्स है, मैं इसको 2 मिनट्स कर लेता हूं, जिससे कि हमें 10:18 का एक चार्ट दिख जाए, 10:19। सो दिस वाज ऑलमोस्ट आवर टारगेट प्राइस। सो देखते हैं हम टारगेट प्राइस का क्या निकला हमारा यहाँ पे 412। तो मींस इतनी ही देर में हमारे 100 पॉइंट्स कवर हो गए थे। 347 हमारा एक प्रीमियम जो है वो था। सो यहां पे हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, और पिछली कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट हमारा
यहाँ पे है कहीं, और इस हिसाब से हमने 67 रुपीज के आसपास एक टारगेट किया है और 24 रुपीज के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था। सो 24 अगर को हम 24 को डिवाइड करें 60 या फिर 67 ले लें या 64 ले लें, चलिए अब जो प्राइस है वही प्राइस ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम 66 के आसपास, तो 2 and 12 33, तो 1:3 के एज लगभग हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इसमें हमारा क्या था, 1:3 का हमारा ट्रेड था। मतलब अगर ये 36 होता तो ऑलमोस्ट 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाता। सो दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, टूल्स के बारे में आप सीखे होंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग जाने होंगे, जो लोग जानते होंगे अच्छी बात है पहले से जानते होंगे। सो स्ट्रेटजी बंडल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टोटल 20 स्ट्रेटजीज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो अगेन आप 7011292963 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी और भी कई सारी वीडियोस मैं टूल्स पे लगातार लेकर आने वाला हूं, और आई होप कि वो सारी वीडियोस किसी न किसी तरीके से आपके नॉलेज को ऐड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी दिन। थैंक यू।